हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ पाइनएप्पल क्विक वेट लॉस विथ पाइनएप्पल और उसके हेल्थ बेनिफिट। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने आज से 2 महीने पहले वेट लॉस प्रोग्राम डाला था। एक फुल डाइट प्लान डाली थी, सैंडविच की डाइट प्लान डाली थी, जिसमें कि मैंने पाइनएप्पल खाने के बारे में बताया था, पोमेग्रेनेट खाने के बारे में बताया था और मेथी खाने के बारे में बताया था। बहुत अच्छी हिट हुई है, लोगों को असर हो रहा है, बट वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है, ये क्यों असर करता है, क्यों पाइनएप्पल खाना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं डिटेल्स में इसको बता रही हूँ लोगों को। मैं पोमेग्रेनेट ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आपको जानना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर ये डाइट प्लान जानना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको मेथी का डिटेल जानना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में जितनी भी फोटोग्राफ्स मैंने दिखाई है उसमें 100% मेरे पेशेंट्स के भेजे हुए हैं, तो आप इससे कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं कि कितने हद तक मैं लोगों को जो दिखाती हूँ या बताती हूँ वो अपने पेशेंट को रिकमेंड कर रही हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं हम इस पाइनएप्पल का हेल्थ बेनिफिट, और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि ये वेट लॉस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी जिस भी फ्रूट में या वेजिटेबल में या किसी भी चीज में पाया जाता है वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है। इम्यून सिस्टम का मतलब है बीमारी से लड़ने की ताकत, तो वो उसको अच्छा कर देता है। दूसरा, ये एंटी एजिंग होता है। विटामिन सी हमेशा एंटी एजिंग कहलाता है क्योंकि वो एज से लड़ता है, आपके बॉडी के अंदर से बीमारियों को भगाता है और उम्र का जो तकलीफ होता है, जो बढ़ती उम्र में प्रॉब्लम्स आती है, उसको रिकवर करता है। तो इसलिए बहुत अच्छा होता है। तो जिसकी भी एज बढ़ रही हो उनके लिए पाइनएप्पल बहुत अच्छी चीज है। बट सिंपल एक चीज ध्यान लगा के खाइएगा इसको, कि इसकी आंखें, जिनको कॉर्न कहते हैं, आईज सेपरेट कर लीजिएगा, नहीं तो समटाइम वो डायरिया का कारण बन सकती है, इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन का कारण बन सकती है, दांत में दर्द हो सकता है या गले में इन्फेक्शन लग सकता है। ये जो भी फ्रूट या वेजिटेबल या किसी भी तरह के ग्रेन्स आप इंटेक करते हैं या नॉनवेज या वेज फूड इंटेक करते हैं, उससे अमीनो एसिड को सेपरेट करने का काम करता है। और अमीनो एसिड हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसिड होती है, जो प्रोटीन कहलाती है, और प्रोटीन बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, होना चाहिए। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है आप जिस फ्रूट या वेजिटेबल या फूड में एंटीऑक्सीडेंट होता है वो आपको सांस लेना बहुत आसान कर देता है। आप बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहता है, तो आप हेल्दी फील करते हैं। और समटाइम कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होती है उस वजह से, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है और ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इट मीन्स बॉडी में जो स्वेलिंग हो जाती है या ब्लॉटिंग हो जाती है या वाटर रिटेंशन हो जाता है, किसी भी इरिटेशन की वजह से बॉडी सूज जाती है, उससे ये बचाता है, उससे आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये मसल्स को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर आपका पाइनएप्पल का इंटेक है तो आपको क्रैम्प्स नहीं आएंगे। जो पुल होती है, मसल्स खिंचने लगती है और बढ़ते उम्र में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या आप स्पोर्ट्स में हैं या नया जिम ज्वाइन किया है, तो आप बिल्कुल पाइनएप्पल खाना इंटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब आप जिम जाते हैं तो मसल्स बहुत पुल होती है। तो इसको अगर आप इंटेक करते रहेंगे तो बहुत फ्लेक्सिबल फील करेंगे मसल से। उसके अलावा ये डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। अगर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, चीज़ों को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, खास करके प्रोटीन को, कॉम्प्लेक्स हो, दाल हो, किसी भी तरह की सीड हो या फिर नॉनवेज खाते हैं वो हो, तो ये उसको बहुत इजीली डाइजेस्ट करता है। इसीलिए जब भी कोई ट्रॉपिकल फ्रूट हो, जिस तरह से आप ट्रॉपिकल मतलब इट मीन्स जैसे समुद्र के किनारे की चीज, कि वहाँ मछली भी मिलती है जो कि हाई प्रोटीन होती है, तो उसी तरह से नेचर उसको पचाने की भी चीजें देती है, जैसे नारियल पानी और अनानास, पाइनएप्पल। लेकिन प्रॉब्लम ये है नारियल पानी में कि उसका सोडियम कंटेंट बहुत हाई होता है, तो जिनको भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम है वो नारियल पानी नहीं ले सकते, पर पाइनएप्पल हर कोई ले सकता है और उनका डाइजेशन बहुत अच्छा रह सकता है, चाहे जितनी भी हार्ड फूड आप ले ले। तो ये एंटी स्वेलिंग भी है, जो कि इरिटेशन को, खाने की वजह से जो इरिटेशन हो जाती है उससे भी बचाता है।
प्लस ये थ्रोट के इन्फेक्शन को ठीक करता है। बट अगर इन्फेक्शन हो गया है तो मत लीजिए, अगर इन्फेक्शन नहीं है तो अगर रेगुलर इनटेक है तो किसी भी तरह की इन्फेक्शन नहीं लगती है। बट अगर इन्फेक्शन है तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वो उस इन्फेक्शन को बहुत बुरी तरह बढ़ा देगा। तो उसके ठीक होने का इंतजार कीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। ये हार्ट के लिए बहुत हेल्दी फ्रूट है, क्योंकि जिसको भी प्रॉब्लम होती है ब्रोंकाइटिस की, जिस ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है आगे के मसल्स में, पसली के मसल्स में एथराइटिस हो जाना, जकड़न आनी, बहुत दर्द होता है और आप मुड़ नहीं सकते, झुक नहीं सकते और काफी दर्द होता है और अकड़न होती है, खासकर सर्दियों में वो बढ़ जाती है। ऐसे जिनको प्रॉब्लम है उसके लिए पाइनएप्पल बहुत अच्छा होता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि पाइनएप्पल खट्टी ना हो, क्योंकि जिसको भी सिट्रिक एलर्जी, खास करके एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को सिट्रिक एलर्जी होती है, खट्टी चीजों से एलर्जी होती है, अगर वो खाते हैं तो बढ़ जाती है, तो वो उसको हिट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पाइनएप्पल राइप हो, बिल्कुल पका हुआ हो, मीठा हो, और वो आप लीजिए, और इससे आपका ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम कहीं हद तक ठीक होती है, हार्ट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसको काफी हद तक सॉल्व करता है। अगर हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो आगे होने भी नहीं देगा। इसके एंजाइम्स काफी तरह के कैंसर से बचाते हैं। इनफैक्ट जिनको कैंसर होता है उनका ट्रीटमेंट चलता है, जब उनका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो मोस्टली उनको कुछ फ्रूट्स जो रिकमेंड किए जाते हैं उसमें पाइनएप्पल जरूर होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। अब आते हैं मेन टॉपिक, जो मैं वेट लॉस पे अक्सर बात करती हूँ। तो ये वेट लॉस के लिए बहुत वरदान के जैसा है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल मत भूलिए, इसको अपने डाइट में बिल्कुल ऐड करना है। ऐड करने का तरीका है, अर्ली मॉर्निंग आपको इसको लेना चाहिए 1 बाउल, और आपको नून में, दोपहर में लेना चाहिए 1 बाउल, मतलब 150 ग्राम दिन में ब्रेकफास्ट से पहले और 150 ग्राम लंच से पहले आप इसको ले सकते हैं। और ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको पाइनएप्पल वेट लॉस प्लान फॉर 5 डेज चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। 5 दिन का वेट लॉस का प्लान होता है, वो डिटॉक्स प्लान होता है जिससे बॉडी वॉश हो जाती है। अच्छा प्लान होता है, थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, मैं वो प्लान आपसे जरूर शेयर करूंगी। और उसका शर्त वही है, कॉमन 200 अगर मेरे पास कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आएंगे तो मैं वो प्लान जरूर आपसे शेयर करूंगी। इसमें काफी कम कैलोरी होती है। अगर 100 ग्राम अगर आप खाते हैं तो उसमें 60 कैलोरी आपको मिलती है, अगर वो फ्रेश, ताजा, कच्चा, हल्का कच्चा पाइनएप्पल है। बट अगर बहुत पका हुआ है तो मैक्सिमम 90 तक जाएगा। उसमें कैलोरी काफी कम होती है और ये बहुत हेल्दी होता है बॉडी के लिए। इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी के फैट टिश्यू को बहुत इजीली ब्रेक करते हैं। ज्यादा आसानी होता है किसी भी चीज से। तो जिसको लेमन वाटर सूट नहीं करता है, ये अमेरिका का वायरल है कि आप लेमन वाटर और हनी आप दोपहर में लीजिए या सुबह अर्ली मॉर्निंग लीजिए, इससे उससे बेटर होता है आपका पाइनएप्पल खाना, क्योंकि ये जितनी स्पीड में आपके फैट टिश्यू को तोड़ता है उतनी स्पीड में नींबू पानी नहीं तोड़ सकता। और अगर आपको नींबू रिएक्ट कर गया, क्योंकि सिट्रिक एलर्जी इंडिया में 90% लोगों को होती है, खट्टे से मोटे हो जाते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा और अपने आप को जज कीजिएगा कि खट्टे से मोटे होने वाली प्रॉब्लम तो आपके अंदर नहीं है। तो नींबू पानी से आप और वाटर रिटेंशन, पानी बढ़ता जाएगा शरीर में और आप और मोटे हो जाएंगे। तो जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है उसको पाइनएप्पल बहुत सूट करता है। यहाँ तक जो मैंने बताया वो मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन था। अब एक नई चीज है, पाइनएप्पल से फीमेल फास्ट वेट रिड्यूस करती है और वाटर रिड्यूस करती है जब वो पीरियड में होती है। तो फीमेल को एक एडवांटेज और ज्यादा है कि जब आप पीरियड में होते हैं तो आपको पाइनएप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए कि दिन में 2 बार तो आप पाइनएप्पल खाएं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा वो कैंट पाइनएप्पल नहीं होगा, वो खट्टा पाइनएप्पल नहीं होगा, वो मीठा पाइनएप्पल होगा। और दूसरी बात, उसका जूस नहीं पीना है, आपको डायरेक्टली पाइनएप्पल खाना है। बस उसके कॉर्न जो होते हैं, उसकी आइस जो होती है, उसको आप रिमूव कर दीजिए। ये आपको हाइपर टेंशन से बचाता है, डिप्रेशन से बचाता है। मेल के साथ समटाइम ऐसा होता है कि वो बिजनेस में किसी टेंशन या डिप्रेशन में आ जाते हैं और ओवर ईटिंग करते हैं। फीमेल के साथ पीरियड में ये प्रॉब्लम आती है कि वो ओवर ईटिंग करती है टेंशन या डिप्रेशन में। तो जब आपको हाइपर टेंशन कंट्रोल हो जाता है तो आप कहीं हद तक फैट से ज्यादा फाइट कर पाते हैं, ओवर ईटिंग भी नहीं होती है।
पाइनएप्पल का बहुत सारा वैरायटी बन सकता है। अगर उसके बेनिफिट को इम्प्रूव कर करके अगर वेट लॉस में कराया जाए तो मैं अपने पेशेंट को ये देती हूँ पाइनएप्पल फज। इसका वीडियो भी डाला हुआ है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा और उसको सही तरीके से लीजिएगा। जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, बट जैसा बताया है वैसे ही करना है। इसके अलावा पाइनएप्पल जूस ले सकते हैं वेट लॉस के लिए। चीटिंग के टाइम उसमें करना ये होता है कि आप 1 ग्लास पानी लेंगे, 100 ml के करीब पानी लेंगे या 150 ml पानी लेंगे, उसमें आपको 1/4 लेमन जूस निचोड़ना है और 1 पीस पाइनएप्पल का मतलब 1 टेबलस्पून पाइनएप्पल जूस होना चाहिए और 1 सैशे ग्रीन टी होनी चाहिए या नॉर्मल ग्रीन टी जो लेते हैं आप वो लेंगे। उसको जब आप मिक्स करके पीते हैं तो उसका वो इम्प्रूव हो जाता है आपके वेट लॉस के लिए। लेकिन यहाँ पर भी ये मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको सिट्रिक एलर्जी है तो नींबू ना डालें, सिर्फ पाइनएप्पल जूस एंड ग्रीन टी हो तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक लेने पे। अगर हम नॉनवेज बनाते हैं या इस तरह का कोई हाई प्रोटीन प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी इस तरह का फूड बनाते हैं तो उसमें पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं और पाइनएप्पल ऐड करने से उसका प्रोटीन बॉन्ड टूटता है और आपको इजीली डाइजेस्ट होगा, वो फैट नहीं करेगा, इनफैक्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप पाइनएप्पल क्रश बना सकते हैं। सिंपली मिक्सी में जो राइप पाइनएप्पल होता है, जो बहुत ज्यादा पका हुआ होता है, उसको लीजिए और उसको पीस दीजिए और फिर उसको पेस्ट को आप पकाइए, 20 मिनट्स पकाइए हल्का सा लेमन जूस डाल करके और थोड़ा ही गाढ़ा होने के बाद वो मीठा हो जाएगा बिना चीनी के। ये एक ऐसी चटनी है जो आपके फैट को नहीं बढ़ाती, इनफैक्ट आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छी रहेगी, जो कि विदाउट शुगर है। इसके अलावा आप सैलेड ले सकते हैं पाइनएप्पल का, वो भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। बट प्लीज मार्केट में जो पाइनएप्पल ड्राई पाइनएप्पल मिलता है वो मत लीजिए, क्योंकि उसमें शुगर बहुत हाई होती है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल ट्राई कीजिए पाइनएप्पल को डिफरेंट वे में अपने गुड हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, थम्स अप जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए। अपने प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप ये इन्फॉर्मेशन देख पाए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर अपलोड और अपडेट आप देख सकें। और फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।